और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी यह खबर है। कांग्रेस ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू रहे इस मौके पर मौजूद। जन की समस्याओं को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, ऐसा कहना है प्रतिभा सिंह का। स्वच्छ पानी देने का सीएम ने वादा किया है। जी हां, सीएम ने वादा किया इस घोषणा पत्र में कि स्वच्छ पानी दिया जाएगा। घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करेगी कांग्रेस, ऐसा सीएम सुक्खू का कहना है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 14 बड़े वादे किए गए हैं। तो शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र के जारी करने के वक्त प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां मौजूद थी और साथ ही सीएम सुक्खू भी मौजूद थे। जन की समस्याओं को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र जारी किया गया है। प्रतिभा सिंह ने ऐसा कहा है, स्वच्छ पानी देने का सीएम ने वादा किया है। घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करेगी कांग्रेस, ऐसा सीएम ने कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 14 बड़े वादे किए गए हैं। हमें खुशी है कि हमने इसकी घोषणा की और पिछली मर्तबा यहाँ पर भाजपा की सरकार रही और वो इसको बार बार टालते रहे, वो इसका सामना नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो भली भांति इस बात को जानते कि उनके कार्यकाल में भाजपा के द्वारा कोई भी ऐसा काम जनहित का नहीं किया गया। और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने ये निर्णय लिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कॉरपोरेशन के इलेक्शन करवाकर जो लोगों की समस्या है उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। तो ये चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को किया गया है और आज हम जो मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, पर उसमें सारी वो बातें हैं जो वो अपने कार्यकाल में कर सकते थे, पर उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। अब उसमें लोगों को लुभाने की बातें की जा रही है। अब हमने जो मैनिफेस्टो लाया है हमने ये ध्यान में रखा है कि लोगों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हमने उनको सॉल्व करनी है, उसके बारे में आज ये। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस समय की है जब प्रतिभा सिंह, सीएम सुक्खू और कांग्रेस के हिमाचल में जो डिप्टी सीएम है वो खुद यानी तमाम लोगों की मौजूदगी में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई राज्य स्तरीय कोई कार्यक्रम हो रहा हो। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव को किस तरह से और कितनी संजीदगी के साथ न सिर्फ ये कि बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी इसे बिल्कुल नाक की लड़ाई बना रही है और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर पूरी तैयारी के साथ, पूरे अमले के साथ यहाँ पर जो है ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। और इस घोषणा पत्र को जारी करने के मौके पर प्रतिभा सिंह ने ये कहा है कि ये जो घोषणा पत्र है ये हमने काफी मेहनत और काफी रिसर्च के बाद किया और इस पर हम जो शब्दशः अमल करेंगे, जैसा उनका कहना था। साथ ही इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसको लेकर भी सवाल उठाए। तो ये मौका है शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर जो वादों की बात अब चल रही है, चूंकि इस नगर निगम चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बहुत ही संजीदगी से लिया है। दोनों ने इसे बहुत ज्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हाई टास्क मान लिया है, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, ऐसे में जो शिमला नगर निगम की जनता है उनका झुकाव किसकी तरफ होगा। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि खुद जो सरकार में शामिल लोग हैं वो इसको लेकर वादे कर रहे हैं, तो क्या उस पर भरोसा किया जाए या फिर जो मौजूदा वक्त में जो विपक्षी पार्टी है असेंबली में उसके वादे पर भरोसा किया जाए, ये शिमला नगर निगम की जनता को तय करना है। तो इससे पहले एक दिन पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया और अब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जाहिर है कि जो शिमला नगर निगम चुनाव की जो जनता है, शिमला नगर निगम की जो वोटर है, जो जनता है, वो इसे अपने तरीके पर परखेगी, जानेगी, समझेगी। चूंकि इससे पहले जिसका कार्यकाल वहां नगर निगम में जो ज्यादा मजबूती के साथ थे तो उसने क्या कुछ किया, बीजेपी ने कितना डिलीवर किया, कितना दिया और अब बीजेपी वादा क्या कर रही है, कांग्रेस वादे क्या कर रही है, इस पर नजर होगी। रणवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया और सबसे बड़ी बात यह कि घोषणा पत्र जारी करने के समय न सिर्फ ये कि प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह मौजूद थी बल्कि सीएम सुक्खू भी मौजूद थे।
तो एक ऐसा नगर निगम चुनाव जिसके लिए मैनिफेस्टो एक पार्टी जारी करती है और राज्य के सीएम वहां मौजूद होते हैं, तो इसे क्या समझा जाए? मतलब कांग्रेस या तो इसे कांग्रेस का इसे डर देखा जाए, को चाहती किसी भी हाल में जीता जाए, या फिर कांग्रेस का ये ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर कांग्रेस की ये बहुत सीरियसनेस है। जिस तरह से वो हम देखते रहे हैं कि बीजेपी भी चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है, नगर निगम चुनाव तक में भी उसके राष्ट्रीय नेता तक आकर कई बार जो है वो दूसरे राज्यों में प्रचार कर चुके हैं। देखिए, एक तो सीधा संदेश यहां से कांग्रेस का ये था कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सारी बातें कही हैं, अपना काम गिनवाए हैं, उसका सीधा मतलब यही है कि ये कांग्रेस कहना चाहती है कि ये डिलीवर करने का काम जो है सरकार का होता है। एक मैसेज इसको देखा जा सकता। बड़ी बातें इसमें क्या है, इसको लेकर हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हर्षवर्धन चौहान है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और स्क्रीनिंग कमेटी का भी जिम्मा इन्हें सौंपा गया था। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया आपके चुनावी घोषणा पत्र पर, और क्या मुख्य बातें हैं इसकी? नहीं, निश्चित रूप से आज हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र आज रिलीज किया है, और ये सिर्फ कागजों में घोषणा पत्र नहीं होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। निश्चित रूप में हम इसको पूरा करेंगे, और जो जो गारंटीज हमने शिमला नगर निगम के लोगों को कहा है, हम निश्चित रूप में उसको जो है पूरा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी भी बड़े बड़े वायदे कर रही है, मगर मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में ट्रिपल इंजन की सरकार थी इनकी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और नगर निगम शिमला में भी इनकी मेजॉरिटी थी, इनका मेयर था, मगर फिर भी जो है वो ये शिमला नगर निगम के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जो है पानी की समस्या रही है, यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन रहा है, यहाँ पे जो लोगों की मांग थी रेगुलराइजेशन, जो डिविएशंस हुई थी, चाहे वो एटिक की थी चाहे और वो डिविएशंस हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए हैं। और स्मार्ट सिटी का पैसा जो कांग्रेस पार्टी जो है पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली से लाई थी, उसका दुरुपयोग किया है। आज हमारी जो सर्कुलर रोड है, शिमला की जो लाइफ लाइन है, उसको चौड़ा ना करके केवल डंगे लगाए गए हैं। आज जो पेडिस्ट्रियन पाथ है या ओवरब्रिज पाथ्स है, ओवरब्रिज ब्रिजेस बनाए हैं, वो लोहे के कंक्रीट के जो है और लोहे के जो है वो बनाए गए हैं। आज जो शिमला को जो है वो लोहे का और कंक्रीट का शहर के रूप में जो इन्होंने इसको विकसित किया है। पानी की समस्या रही है, मैं याद दिलाना चाहूँगा 2018-19 में शिमला में बहुत सारे लोगों को जो है अश्वनी खड्ड से जो पानी की स्कीम है वो उसमें पीलिया हो गया था, कई लोग जॉन्डिस हो गया था, और कई लोग जो है वो मरे भी थे। तो ये सरकार पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है। सर, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा कि जो 21 बड़े वायदे भाजपा के घोषणा पत्र में हमें नजर आते हैं, आपने 14 मुख्य बिंदु उसमें गिनवाए हैं। क्या लगता है कि आपने तो जो विधानसभा के समय में आपने 10 गारंटियां दी थी, वो गारंटियां आपने दी नहीं? नहीं, गारंटी हमने जो 10 गारंटियां विधानसभा के चुनाव में दी थी, हमने 3 गारंटी पूरी कर दी है। ओपीएस हमने लागू कर दिया है। हमने 2,31,00,000 महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन 1 अप्रैल से लगा दी है। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो उसको बजट में पैसों का प्रावधान कर दिया। ये बात तो जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि आपने कहा लेकिन हुआ नहीं। नहीं, अभी इसका हमारी कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल 4 महीने हुआ है। सिर्फ किसी भी सरकार के लिए 4 महीने का समय कुछ भी नहीं है। 10 गारंटियों में से हमने जो है 3 गारंटियां पूरी कर दी है। मगर भारतीय जनता पार्टी को तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, हिमाचल में 5 साल में इनका, नगर निगम इनका, उसके बावजूद भी रणवीर, सिर्फ एक सवाल मेरी तरफ से कीजिएगा, क्या कांग्रेस में कुछ कॉन्फिडेंस की कमी थी कि जो संगठन की वहां पर चीफ है प्रतिभा सिंह, उनकी मौजूदगी के साथ साथ सीएम को भी इस मौके पर जो है बिठाया गया और उनके जबान से भी बातें करवाई गई? आज जनता का इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत से जीतेगी। हमने ओपीएस लागू किया है। हमने डीए की किस्त जो 1100 करोड़ रुपए ड्यू था पिछले 1 साल से, जनवरी 2022 से एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी चल रही है, हमने डीए किस्त दी है। तो हमने एक सवाल आ रहा है कि कांग्रेस में कुछ कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर दिखी, जबकि संगठन का काम था कि घोषणा पत्र जारी करना, लेकिन मुख्य बिंदु पढ़े नहीं गए। प्रतिभा सिंह को छोड़कर मुख्यमंत्री ने वो सारी बातें कही हैं, कुछ बिंदु उन्होंने गिनवाए भी हैं। इसको क्या समझे हम? कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी संगठित है, सरकार और पार्टी में तालमेल है। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है?
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, रानी प्रतिभा सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष है। तो हमारे जो मुखिया हैं वो तो मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र को तो मुख्यमंत्री रिलीज करेगा ना, और प्रतिभा सिंह जी भी साथ खड़ी हुई थी। वो तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो मेन बिंदु हैं उनको पढ़ा है, मेन बिंदु पढ़ा। इसमें ऐसा नहीं है, तो एक क्रिएटेड स्टोरीज है, मीडिया क्रिएटेड स्टोरीज है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पार्टी और सरकार इकट्ठे काम होकर के चल रही है। आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मा था स्क्रीनिंग कमेटी का, कितनी सीटें आप लेके चल रहे हैं? कितने प्रत्याशी आपको ऐसे लगे कि जो आपकी 34 में से कितनी सीटें आपकी झोली में डाली? देखो, कांग्रेस पार्टी जो मैं कह सकता हूँ नगर निगम में 25 से ऊपर सीटें जीतेगी। अभी तक का जो सर्वे हुआ है, निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी दिखाई जा रही है। ठीक है, चुनाव है, चुनाव कोई आसान नहीं होता है, मगर निश्चित रूप से शिमला नगर निगम की जनता कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस की सरकार में विश्वास व्यक्त करेगी। बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और आपकी पार्टी को शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। जी तो हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ थे। तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है कि अब देखना है कि जो 14 बड़े इसमें जो बिंदु दर्शाए गए हैं चुनावी घोषणा पत्र में, देखना होगा कि कितना जनता इन पर भरोसा करती है। भाजपा जो बातें कह रही है, हालांकि जवाबदेही इस वक्त भाजपा की है। पिछले 10 सालों से नगर निगम की सत्ता से कांग्रेस बाहर है। एज कांग्रेस के पास सारे हैं, सरकार है, यहाँ शिमला शहर का विधायक कांग्रेस का है, जो 12 वार्ड कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं, वहां से मंत्री हैं। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से मंत्री हैं। शिमला जिले की बात करें, 8 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास है। तो सारा जो एज है वो अभी कांग्रेस के पास है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जो वायदे यहाँ पर किए गए हैं, जनता उस पर क्या कुछ कहती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो कांग्रेस ने बहरहाल अपना न सिर्फ ये कि घोषणा पत्र जारी कर दिया, बल्कि खुद सीएम ने इस घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु जो है वो पढ़कर सुनाए। तो अब जाहिर है कि पूरा जो कांग्रेस का जो अमला है, यानी कि संगठन और जो अभी सीएम है, सब ने अपना स्टेक लगा दिया है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही गंभीरता से कांग्रेस भी इसे ले रही, जैसे कि बीजेपी इस चुनाव को ले रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं।